पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुबई के सीनियर रहनुमा चौधरी सुहेल आमर घुम्मन एडवोकेट चेयरमैन मुस्लिम लीग नून दुबई और चौधरी इरफान इकबाल तूर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून शारजा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स बैरिस्टर अमजद मलिक के साथ उनके चैम्बर रॉस्टेल में खुसूसी मुलाकात हुई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दुबई के सीनियर रहनुमा चौधरी सुहेल आमर गुम्बन चेयरमैन मुस्लिम लीग नून दुबई और चौधरी इरफान इकबाल तौर सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून शारजा की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल बैरिस्टर अमजद मलिक के साथ उनके चैम्बर रॉस्टेल में मुलाकात हुई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वफद को अपने चैम्बर में खुश आमदीद कहा। वफद में शामिल कारोबारी शख्सियात में मुकामी बिजनेसमैन चौधरी खालिद महमूद, चौधरी राशिद गुम्मन और चौधरी मोहम्मद कामरान भी शामिल थे। बैरिस्टर अमजद मलिक ने चेयरमैन मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम लीग नून गौस कादरी, सदर गुलाम मुस्तफा मुगल और सेक्रेटरी जनरल समेत तमाम ओहदेदारान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और खास तौर पर दुबई और शारजा में तंजीम साजी पर गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर अमजद मलिक ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क के सफीर हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज करने में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा किरदार है, जो मुल्क से बाहर से 25 बिलियन का ज़र मुबादला बेचते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से तारिकन वतन की दादरसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनका कायदे मोहतरम के लिए एहतराम और उनके लिए जज्बा और पार्टी के लिए खिदमत जो है काबिल तहसीन है और इंशाअल्लाह ताला हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्तों में जिस तरह इन्होंने पार्टी का झंडा मुश्किल वक्त में बुलंद किए रखा है कि हम भी उसी तरह इनको ऑनर करें और उसी तरह इनकी जायज जो मुतालबात, ख्वाहिशात, गुजारिशात हैं तारकीन वतन के सिलसिले में, यूएई में बसने वाले पाकिस्तानियों के सिलसिले में, ये हमारे रोमिंग एम्बेसडर्स हैं और हम जरूर कोशिश करेंगे कि ये अपना किरदार अदा करते रहें और हम भी इनके जायज जो ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत वक्त से मिलकर उनके हल में पेशरफ्त पैदा करें और इनकी बाहम मदद। चौधरी सुहेल आमर घुम्मन ने कहा कि दुबई मुस्लिम लीग नून का किला है और उन्होंने हमेशा अपनी क़ियादत पर एतमाद करते हुए पाकिस्तान की खिदमत की है। चौधरी इरफान इकबाल ने कहा कि वो इस दौरा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मिलकर बहुत खुश हुए हैं और लीगी क़ियादत ही मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानियों को मुश्किलात से निकाल सकती है। मोहतरम जनाब अपने चीफ ऑर्गेनाइजर साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंटरनेशनल, जब तक इनसे मिलना लिया जाए हमारा जो है ना दिल की तशन्नी पूरी नहीं होती, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये हर दफा हमें अपने कीमती वक्त देते हैं, ओवरसीज के मसाइल को कंसीडर करते हैं और हमारी जो भी इनके साथ जो गुजारिशात होती हैं उनके ऊपर तवज्जो देते हैं और उनके लिए हमारी रहनुमाई फरमाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर साहब की मौजूदगी में मुस्लिम लीग नून ओवरसीज इंशाअल्लाह दिन रात तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब का, हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैंने अपने 15 साल मुस्लिम लीग ओवरसीज यूएई से वाबस्ता हूँ और मैंने पहली दफा देखा है ओवरसीज इंटरनेशनल में जिस तरह अमजद मलिक साहब ने जितनी तेजी से काम किया और जितनी जल्दी मुस्लिम लीग ज्यादा ओवरसीज में काम किया, इससे पहले इतना ज्यादा काम नहीं हुआ मेरे ख्याल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ओवरसीज मुस्लिम लीग नून ज्यादा फले फूलेगी इनकी क़यादत में। जनाब सुहेल गुम्मन साहब को और इरफान तूर साहब को मिस्टर अमजद मलिक साहब के चैम्बर में वेलकम कहता हूं। ये मेरे नहायत ही काबिल एहतराम दोस्त और भाई हैं। मैं जब भी दुबई गया हूं इन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया है और बिजनेस कम्युनिटी से मेरी मुलाकातें भी करवाई हैं और आपको यहाँ वेलकम कहता हूं। मेहमान ग्रामी चौधरी सुहेल आमर घुम्मन और चौधरी इरफान इकबाल ने अपनी तरफ से और मुस्लिम लीग नून दुबई की तरफ से बैरिस्टर अमजद मलिक को मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर एंड ओवरसीज पाकिस्तानीज और सीनियर नायब सदर इंटरनेशनल अफेयर्स मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ कोऑर्डिनेटर बैरिस्टर अमजद मलिक ने मेहमानों को अपनी किताब पाकिस्तान का सफर पेश की और उनके एजाज में रॉस्टेल के मुकामी रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ इशाया भी दिया। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।